Hello students, good morning everyone. Students, today in this video, I am going to summarize chapter 12, National Movement Fulfillment. So students, in our previous class, in the previous chapter, we have learnt about the national movement, and now in this chapter, how the national movement was fulfilled, how India's national movement was transformed into a mass movement under the leadership of Mohandas Karamchand Gandhi. तो आपको पता है हमारा जो नेशनल मूवमेंट था उसमें एम के गांधी मिस्टर महात्मा गांधी का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा। उन्होंने किस तरीके से हमारे नेशनल मूवमेंट को अपनी लीडरशिप के थ्रू कंप्लीट किया, फुलफिल किया। ओके, सो आवर नेशनल मूवमेंट वाज स्टार्टेड for the main motive of the independence, and finally in the leadership of Gandhi ji it has done. So let us understood about the emergence of Gandhi ji. So Mohandas Karamchand Gandhi, it was a full name of M.K. Gandhi, was born at, firstly he was born at Porbandar, Gujarat on 2nd October 1869। ठीक है, 1869 को गांधी जी का बर्थ हुआ था पोरबंदर में, गुजरात में। ओके, एंड इन द ईयर 1915 ही रिटर्न इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज प्रैक्टिस ऑफ लॉयर फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन डरबन। ठीक है, एंड देयर ही ऑल्सो कैंपेन अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि आपको पता है साउथ अफ्रीका में कलर के बेसिस पर बायसनेस थी, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था कि ब्लैक के साथ में गलत बिहेवियर किया जाता था, हु वर नॉट एज कलर्ड एज द वाइट्स। ठीक है, तो गांधी जी ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी कैंपेन्स किए। व्हेन गांधी जी रिटर्न इंडिया ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह इट इज़ ए कंपाउंड ऑफ वर्ड सत्य एंड आग्रह। ठीक है, सत्याग्रह क्या है, ये दो वर्ड्स का बना हुआ है, सत्य और आग्रह। मीन्स सत्य टू रिमेन द ट्रुथ एंड आग्रह फॉर होल्डिंग फास्ट। एंड सत्याग्रह इज अ पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी के अकॉर्डिंग इफ अ पर्सन इज राइट, इफ अ पर्सन वट एवर ही इज सेइंग इज ट्रू, अगर आप सही हो देन यू डोंट नीड टू बी वायलेंट। ठीक है, यू ऑल मस्ट वेट एंड द ट्रस्ट देन द ट्रुथ मस्ट बी इन द लाइट। जो आप सच बोल रहे हो तो सच हमेशा सामने आएगा, आपको वेट करना चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए, बट यू डोंट नीड टू बी टर्न इनटू वायलेंस, आपको वायलेंस नहीं करना चाहिए। सो गांधी जी's philosophy was to resist evil without hating the evil holder। मतलब क्या है, गांधी जी के अकॉर्डिंग ये था हमें बुराई से जीतना है। ठीक है, बुराई को ख़त्म करना है, जो बुरे लोग हैं उनके अंदर की बुराई ख़त्म करनी है। So Gandhi ji returned India 1815, and in the year 1916 he established Sabarmati Ashram at Ahmedabad, and he started to spin a yarn with the charkha and where he wove the khadi, he promote the self reliance। गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस को प्रमोट किया। जैसे इस समय नाउ जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, इस समय हम सेल्फ रिलायंट है, मतलब हम हमें हर चीज़ अपनी नेशन की प्रमोट कर रहे हैं, तो गांधी जी ने भी सेल्फ रिलायंस को प्रमोट किया था। आफ्टर दैट गांधी जी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह कैंपेन्स एट डिफरेंट प्लेसेस। फर्स्टली ही ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह चंपारण इन द ईयर 1916 में शुरू किया था टू सपोर्ट द इंडिगो कल्टिवेटर्स। सेकेंडली ही ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट इन द ईयर 1917 एट अहमदाबाद इन खेड़ा। ठीक है, एंड फाइनली ही ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट इन द ईयर 1918 एट अहमदाबाद इन खेड़ा इन सपोर्ट ऑफ द मिल वर्कर्स। ठीक है, मिल वर्कर्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, सो उनकी सपोर्ट में उन्होंने शुरू किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल ही दे ऑल्सो जॉइन महात्मा गांधी ड्यूरिंग द सत्याग्रह, एंड दे कैंपेन अगेंस्ट द सोशल इविल्स लाइक अनटचेबिलिटी, वुमेंस की जो कंडीशन थी उसके अगेंस्ट, तो विडो री मैरिज, ये सारी चीज़, एंड वुमेंस एजुकेशन, वुमेंस राइट, उसके लिए सभी ने इनको ज्वाइन किया। फाइनली आफ्टर दैट पीपल अडोर्ड गांधी जी को बहुत मानने लगे सत्याग्रह मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के बाद। सम पीपल हैज़ कंपेयर्ड गांधी जी एज लॉर्ड राम के साथ कंपेयर किया, कुछ उनको साधु कहते थे। एंड नाउ पीपल वर एवर रेडी वॉट एवर गांधी जी कुछ भी कहें तो लोग तैयार रहते थे करने के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट रॉलेट एक्ट वॉज
passed. Rowlatt Act was passed in the year 1919. ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में. अब इस लॉ में ऐसा क्या था दैट पीपल हैज़ अपोज एंटी रॉलेट एक्ट शुरू किया, मतलब इस एक्ट को अपोज किया. सो द रॉलेट एक्ट रिस्ट्रिक्टेड द पीपल्स फ्रीडम. पहला तो पीपल्स की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया इस रॉलेट एक्ट में. पीपल वर अरेस्टेड विदाउट एनी वारंट एंड इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल. लोगों को बिना किसी वारंट के पकड़ लिया जाता था, उनको जेल में डाल लिया जाता था. एंड दिस एक्ट वॉज ब्रांडेड एज अ ब्लैक एक्ट. ठीक है, रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? ब्लैक एक्ट कहा गया. सो आफ्टर दैट गांधी जी लॉन्च द एंटी रॉलेट सत्याग्रह विच वॉज ऑब्जर्व एज द डे ऑफ हड़ताल ऑन द 6 अप्रैल 1919. ठीक है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में एंटी रॉलेट एक्ट शुरू किया गया 6 अप्रैल 1919 को. ठीक है, ये जो एक्ट था एंटी रॉलेट एक्ट, इसमें ये पूरी तरह नॉन वायलेंट था. इसमें सिर्फ हड़ताल मतलब स्ट्राइक्स पे था, फास्टिंग थी, प्रेयर्स थी और सत्याग्रह सभाएं ऑर्गेनाइज की जा रही थी. ठीक है, मतलब टोटल नॉन वायलेंट स्ट्राइक्स ही, नो डिमोन्स्ट्रेशंस थे इस एक्ट के अगेंस्ट में. आफ्टर द जलियांवाला बाग मसाक टुक प्लेस. सो इन अमृतसर the two prominent leaders, Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal, they lead this satyagrah. They lead the Jallianwala Bagh massacre. ठीक है, so people were unaware about the public meeting, unaware on the ban of the public meetings. लोगों को पता नहीं था कि जो public meetings पर बैन लगा दिया है ब्रिटिशर्स ने. so they were unaware about it. They organized a meeting at the Jallianwala Bagh on the 13 April 1919. And this was a day of festival Baisakhi. People were celebrating the festival of Baisakhi. And Jallianwala, there was a fair. People were there, and General Dyer suddenly came there. He ordered their military commanders to open fire, and they closed the narrow exit of the Jallianwala Bagh. ठीक है, उस जलियांवाला बाग का जो डोर था वो काफ़ी नैरो था, एकदम से इतने सारे लोग नहीं बाहर निकल सकते थे. सो दे क्लोज दैट एग्जिट एंड opened fire, and hundreds of the peoples were killed, thousands of the peoples were injured, and finally people were turned into violent. और इसको काफ़ी सारे इस इंसिडेंट के काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए. इस इंसिडेंट होने के बाद देयर वाज अ टोटल वायलेंस ऑल ओवर द कंट्री. मतलब लोगों के माइंड में बहुत अग्रेशन था इस इंसिडेंट को लेकर. ठीक है, सो जलियांवाला बाग मसाक टुक प्लेस इन द ईयर 13 अप्रैल 1919 एट अमृतसर. Like this anti-British movements was started in India, like Khilafat movement was started. So Khilafat movement was started in the year 1919 under the leadership of Shaukat Ali and the Muhammad Ali. They were two brothers जिन्होंने इस खिलाफत मूवमेंट को आगे बढ़ाया. There were also some Hindu activists and Muslim activists. They come together and they joined the non-cooperation movement. उन्होंने non-cooperation movement को join किया. So in the succession of the Khilafat movement, the non-cooperation was launched. So non-cooperation was started in the year 1920 till 1922. So on 1st August 1920, Gandhi ji called for all India cooperation movement to continue with the non-cooperation movement. What has done wrong in the Punjab and Turkey? On the same day, the Tilak has expired. ठीक है, तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया. इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में गांधी जी ने दो चीज़ें मेन रखी. क्या? बाइकॉट और स्वदेशी. ठीक है, बाइकॉट और स्वदेशी जो टर्म थी वो रखी. बाइकॉट क्या था? पीपल हैज़ बाइकॉटेड टू यूज़ द ब्रिटिश गुड्स. ठीक है, ब्रिटिश गुड्स को बाइकॉट कर दिया. लेजिस्लेचर, कोर्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटिश टाइटल्स, ऑनर्स, दे वर रिनाउंस. उन सभी को रिटर्न कर दिया गया और लोगों ने जितनी पब्लिक फैसिलिटीज़ थी जो ब्रिटिशर्स के थ्रू थी, लाइक ब्रिटिश गुड्स, जो बोर्ड्स थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, वो सारी चीज़ें यूज़ करना बंद कर दिया. सो दिस वॉज अ बाइकॉट from the Indians to the Britishers. After that, the constructive programs were launched. कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स अब क्या था कि अब एजुकेशन जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है. अगर हमने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन छोड़ दिए हैं, बट ऐसा तो नहीं बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो इंडिया में कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए गए, लाइक काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ एंड जामिया मिलिया, जो कि इस समय AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना था. सोशलिज्म इन कांग्रेस. अब सोशलिज्म का मेन तो आपको सिंपली पता ही होगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक है.
सोशलिज्म मतलब अ सोसाइटी दैट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, दैट इज़ द सोशलिज्म। ठीक है, तो हमारी कंट्री में सोशलिज्म का गोल रखा गया। वॉट वॉज द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल्स ऑन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहा इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर। सो पीपल supported enthusiastically in this non-cooperation movement. Women also came out in a large number and joined this movement. Teachers, students, they put their career on risk and they boycotted the educational institutions, but they revolted, they protested against the Britishers. ठीक है, तो उन्होंने फाइनली ब्रिटिशर्स को अपोज किया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट किया। आफ्टर दैट द ब्रिटिश रिस्पॉन्स, ब्रिटिशर्स ने क्या रिस्पॉन्स किया, तो ब्रिटिशर्स दे अनलीज सेवेयर रिप्रेशंस, दे बैन द कांग्रेस, फाइनली कांग्रेस को बैन कर दिया गया। अच्छा बताइए कांग्रेस कब बनी थी, 28 दिसंबर 1980, कब बनी थी, 1980 और 1880, 1885, ओके ठीक है। तो ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को बैन कर दिया। फाइनली द नॉन कोऑपरेशन वॉज विदड्रॉल, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया सडनली इन द ईयर 1922। अब ऐसा कॉज क्या रहा, जबकि इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ, इंडियन सपोर्ट कर रहे थे, वुमेन सपोर्ट कर रही थी, बट ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया गया। सो इट वॉज विदड्रॉल on the procession of the on the incident of the चौरी चौरा in गोरखपुर in उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्या था, the activists suddenly turned violent, they set the fire on the police station and they killed 22 policemen, this led to the more violence। अब इससे violence बढ़ता ही जा रहा था, तो गांधी जी ने लोगों को कन्विंस किया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर दिया, सस्पेंड कर दिया। After that there was a many developments took place between the year 1922 and the 1928. So Swaraj Party was formed by the C.R. Das and the Motilal Nehru. They formed the Swaraj Party, and Rashtriya Swayam Sevak Sangh was organized in the year 1925, which was also known as the RSS. Mainly it has established to promote Hindu nationalism. हिंदू नेशनलिज्म को ही प्रमोट करते थे, मतलब हिंदूज़ के सपोर्ट में था स्पेशली। कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन December 1925 in India at Kanpur. After that रिवोल्यूशनरी ट्रेंड्स वॉज देयर, जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया, उसको बाद में चेंज किया गया। देन द साइमन कमीशन अराइव्ड इंडिया, साइमन कमीशन अराइव्ड इंडिया इन द ईयर 1928, और इसके अगेंस्ट में इंडिया में कुछ ब्लैक बैनर्स के थ्रू साइमन गो बैक इस टाइप के स्लोगन्स गाए जाने लगे, मतलब साइमन वापस जाओ ऐसा कहा जाना, एंटी साइमन डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए हमारे इंडिया में। सो इस टाइप के कुछ डेवलपमेंट्स हमारी कंट्री में देखने को मिले। ब्रिटिशर्स का रिप्रेशन कंटिन्यू था, ब्रिटिशर्स कंटिन्यू हमारे इंडियन को रिप्रेस कर रहे थे, मतलब हमारे इंडियंस की डिमांड्स इनको दबा रहे थे। सो मेनी स्लोगन्स वर अराइज एट दैट टाइम। अब स्लोगन्स क्या थे याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इनकलाब जिंदाबाद, पीपल वर संग द इनकलाब जिंदाबाद इन द अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स रिप्रेशन। दे मेक द डीफर हियर देयर एंड दे चेंज्ड, दे वर हैंग्ड। आपको पता है डॉक्टर मिस्टर लाला लाजपत राय, ही वॉज टाइड, एंड भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, they were arrested and imprisoned just because they killed the officer who killed the लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को जिन्होंने मारा था, जिस ऑफिसर ने, उसको सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर मार दिया था। सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट ब्रिटिशर्स हैज़ हैंग्ड them to in the year 1931 on 23rd March. So student, this is about the development during the 1920 to 1928, and remaining of this portion we'll study in our next video. Till you all should have to watch this summary and ask if there is any doubt.